तो हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 का TYBAF। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आ चुका है अप्रैल 2023 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या है? मिस भागवती इंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। उसमें उन्होंने इंटरेस्ट कब पे किया? एक बार 30 जून को पे किया और एक बार उन्होंने कभी पे किया 31 दिसंबर को। मिस भागवती एक कॉन्ट्रैक्ट में आई, उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें परचेज़ की है, सेल की है। कैसे की है? 12% डिवेंचर पे की है। उसमें उन्होंने 2 बार इंटरेस्ट दिया है, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को। अब ये उनके ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ परचेज़ है और कुछ सेल है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ भागवती फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। द मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2006 वॉज 67,500। ये क्लोजिंग का हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस भागवती। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 12% डिवेंचर, यही फॉर्मेट है, 12% डिवेंचर ऑफ मानसी लिमिटेड। सबसे मेन है इसमें ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन सी डेट आएगी? जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है वही ड्यू डेट है। ठीक है। अब सबसे पहले इसका मेन आएगा टाइमलाइन। ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन अप्रैल से स्टार्ट करना है कि जैन से, वो यहाँ पर हम लोग को देख के समझेगा कि कब एंड हो रहा है। 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा? अप्रैल में। यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, पूरा 12 महीना लिख देंगे अप्रैल से लेके मार्च तक। सबसे पहले इसमें टाइमलाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आ गया तो सब सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ है कि 1 तारीख चौथा महीना 2005 को ओपनिंग हुई है, तो उसको लिख देंगे 1/4/2005 ओपनिंग लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ से नीचे से चालू हो रहा है क्या? 1/6/2005 को उन्होंने क्या किया? सेल किया। 1/6/2005 को उन्होंने सेल किया। कभी भी सेल लिखेंगे तो उसके साथ P&L भी लिख देना कि सेल करते तो हम लोगों को या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ये लिखेंगे तो हम लोगों को याद रहेगा कि सेल में हम लोगों को 2 एंट्रीज पास करनी है। उसके बाद 1 तारीख 9वां महीना उन्होंने क्या किया? परचेज़ किया। 1/9/2005 को उन्होंने परचेज़ किया है। उसके बाद 1 दिसंबर को उन्होंने क्या किया है? रिटर्न परचेज़ किया है। उसके बाद 1 तारीख दूसरा महीना, अब यहाँ पर क्या आ गया? 2006 आ गया। क्या किया है उन्होंने यहाँ पर? 1 तारीख दूसरे महीने को सेल किया है। उसके साथ साथ हम लोगों को एक और लिखना है P&L, ताकि हम लोग भूले नहीं कि हम लोगों को यहाँ पे 2 इंटरेस्ट पास करनी पड़ती है। 31 को सेम, हर जगह 31 को तो क्लोज होने वाला ही है, तो क्लोजिंग लिख देंगे। अब हम लोगों का मेन कैलकुलेशन चालू होता है, वो है इंटरेस्ट। कितने महीने का कहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा? सबसे सिंपल है, पहले जब भी उसको इंटरेस्ट मिला है वहाँ पे 6 महीना डाल दो। 30 जून को उन्हें इंटरेस्ट मिला, 30 जून 2005 को उन्हें क्या मिला? इंटरेस्ट। और दूसरा इंटरेस्ट कब मिला उन्हें? 31 दिसंबर 2005 को उन्हें मिला इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को डाल दो 6 मंथ और ये भी इंटरेस्ट को डाल दो 6 मंथ। अब कैलकुलेशन हम लोग इंटरेस्ट के बाद से ही चालू करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब भी, तो 6 मंथ है ना, 31 को ये ख़त्म हो गया। 31 के बाद ये पूरा 1 महीना और यहाँ पर 1 तारीख आ गई, तो ये पूरा 1 महीना ही हम लोग लेंगे। अगर यहाँ पर 31 रहता तो ये 1 महीना और फिर ये पूरा 2 महीना हो जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ? 31 को ख़त्म हुआ, इंटरेस्ट मिल गया। दूसरे दिन जनवरी में उसको कुछ भी नहीं मिला, फरवरी में उसको 1 तारीख को मिला, लेकिन हम लोग महीना कौन सा लेंगे? 1 मंथ ही लेंगे। उसके बाद रिटर्न यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ पे 31 है, ख़त्म हो चुका है। 1, 2,
और ये देखो यहाँ पे 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर मतलब एक महीना पूरा हो चुका है। तो 1 2 और इसका एक महीना, कितना महीना हो गया, 3 मंथ। अब जो क्लोजिंग का आया है उसी को ओपनिंग में डाल दो, 3 मंथ। अब फिर से यहाँ से चालू करेंगे, ये पूरा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये पूरा 4 महीना है, और ये 5 महीना, और यहाँ पर 5 महीना ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 तारीख को ही उसको मिल गया। जब 30 को ख़त्म हो रहा है, 1 को मिल रहा है, तो हम लोग 6 महीना कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते है ना। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे कितना मिला, 5 महीना। सेल कब किया उसने, 5 मंथ पे उसको इंटरेस्ट मिला है। अब रिटर्न, अब यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 को उसको इंटरेस्ट मिल चुका है, यहाँ पर जून में उसको एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है। तो इंटरेस्ट के बाद से कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग ने जब भी इसको कैलकुलेट किया तो यह इसके आगे से कैलकुलेट किया, सेम इसमें भी इसके आगे से कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 ऐसा नहीं कि यहाँ 5 आया तो यहाँ 6 7 8, ऐसा नहीं। जहाँ इंटरेस्ट मिल गया उसके बाद रिटर्न 1 से ही चालू करेंगे। 6 महीना यहाँ पर उसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल चुका है, ठीक है, 30 को, ठीक है। अब ये पूरा 1 महीना 2 महीना, अब ये 1 तारीख ही आ गई, पूरा 31 तो पूरा ही नहीं हुआ, तो 1 2 और 1 को ही मिल गया, तो ये कितना आया, 2 मंथ। रिटर्न 1 2, ये पूरा 3 4 5, 1 तारीख को ही मिल गया ना उनको। 31 रहता तो 6 महीना होता, बट 1 तारीख को ही मिल गया। तो कितना है इंटरेस्ट के बाद से, 1 2 3 4 5, 5 महीना ही आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये पूरे मंथ्स हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सम कैसे स्टार्ट करेंगे, टाइम लाइन के हिसाब से ही जाएंगे। टाइम लाइन के हिसाब से जाते हैं तो सम सिंपल हो जाता है। सबसे पहले क्या किया है उन्होंने, ओपनिंग है 2005, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है उनका ओपनिंग उन्होंने यहाँ पे बताया है, कितना है, 800। 800 मैंने ले लिया, नंबर ऑफ़ यूनिट है 800। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू उन्होंने बोला 100 है, मतलब ये कितना है, नॉमिनल वैल्यू 100। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 10 रहता तो क्या करते, 10 लेते, ये आ गया 80,000। अब मुझे निकालना है इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखो, 1 तारीख 4था महीना 2005, ये पहला है मेरा वर्किंग नोट। क्या है, ओपनिंग इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रही हूँ। ओपनिंग इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12% डिबेंचर पे इनकी डील हो रही है। उन्होंने बताया कितना महीना है ओपनिंग को कितना महीना है, 3 महीना है, तो कितना लेंगे, 3 डिवाइड बाय 12, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, मेरा आया 2400 इंटरेस्ट मेरा कितना आया, 2400। अब यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दिया है, कॉस्ट कितना उनको मिला है 76,000 का, तो 76,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टाइमलाइन में जाएंगे, देखेंगे इसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ। इसके बाद हुआ है सेल। इन्होंने क्या किया, सेल किया है। सेल किया है तो कहाँ जाता है, ये डेबिट साइड है, और ये कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सेल किया है उन्होंने 1 तारीख 6वां महीना 2005 को, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, पर यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग सेल। सेल कितना किया उन्होंने, यहाँ पर दिया है सेल उन्होंने किया है 300 का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 300। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितनी है, 100 की है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को, तो मेरा आ जाएगा 30,000। अब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगी। ये मेरा वर्किंग नोट हो गया 2, ये मेरा यहाँ पे वर्किंग नोट था 1, अभी मैं वर्किंग नोट 2 निकाल रही हूँ। क्या है यहाँ पर वर्किंग नोट 2, पहले डेट लिखेंगे 6/2005, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सेल, कितना किया है उनका, नॉमिनल वैल्यू कितना आया है 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% डिबेंचर, कितने महीने के लिए उन्होंने सेल किया, मतलब सेल करने के बाद कब उनको इंटरेस्ट मिला, सेल करने के बाद उनको इंटरेस्ट मिला है 5 महीने के, तो यही 5 महीना लेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे,
30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 कितना आया? 1500 आया मेरा इंटरेस्ट। मैं सेकंड कॉलम में जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी सेकंड वर्किंग नोट, कितना मुझे इंटरेस्ट मिला? 1500। अब मैं यहाँ पर अमाउंट के लिए चेक करूँगी कि ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। इन्होंने क्या बोला है? कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है देखिए। थर्ड, यही सेम डेट लिखेंगे क्योंकि उसका ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं आपने समझने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अभी ये कैसे आया? कम इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं ना, बहुत सिंपल है। कम इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना यूनिट इन्होंने लेकर आए सेल करके? 300 मल्टीप्लाई बाय कितना इन्होंने बोला है, कितना कम इंटरेस्ट है? 105। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 105 तो आया 31,500। माइनस कर दूंगी मैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है मेरा? 1500। माइनस कर दिया मैंने 1500 तो मुझे मिल गया 30,000 मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने यहाँ पर लिख दिया 30,000। अब मैंने बोला था जब सेल लिखेंगे तो उसके साथ ही हम लोगों को क्या लिखना है? सेल के साथ ही हम लोगों को लिखना है PNL। PNL लिख देते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि सेल जब भी मैं करूँगी तो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो मुझे बताना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4, सेम डेट डालेंगे क्योंकि तभी सेल किया तभी तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा। अब उसके बाद हमें करना है पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा? 30,000। उसके बाद अब मैं लिखूंगी, माइनस करूंगी WACC। WACC है मेरे पास नहीं तो मैं इसको क्या करूंगी? कैलकुलेट करूंगी। कैलकुलेशन ऑफ WACC, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट होल्ड इनटू बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना कर रहे हैं वो? 300। ठीक है, और होल्ड कितना कर रहे हैं वो? यहाँ पर देखो 800 अभी तक अपने पास होल्ड है। 800 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 76,000। 300 डिवाइड बाय 76,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 800 इंटू 76,000 कितना आया? 28,500। हम लोग ने यहाँ पर जो 76,000 लिया ना उसको डायरेक्टली ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यही अभी इसका ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसे माइनस नहीं करेंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आगे समझेगा। कितना है? 28,500। माइनस करना है 28,500। मैंने माइनस किया 30,000 में से 28,500 मैंने माइनस किया तो 1,500 आया। 1,500 कैसा आया? पॉजिटिव आया ना। पॉजिटिव आया मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ है, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2004 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर कितना है? 4। यहाँ पर डैश और यहाँ पर आया 1,500। यहाँ पर नीचे मैं लिख देती हूँ हमेशा ताकि ना मेरे को कन्फ्यूज़न नहीं होता है। प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो यहाँ लिखना है, लॉस ऑन सेल हुआ तो मुझे वहाँ लिखना है। ये पहली वाली अभी मेरी हो गई। अब इसके बाद 30 तारीख 6वां महीना 2005 को मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसको भी लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट
सिर्फ इंटरेस्ट के ही कॉलम में जाएगा, बाकी सबको पहले ही डैश कर दो। क्या है, कितनी तारीख है, 30 तारीख 6वां महीना 2005 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। कितना हुआ है देखते हैं। इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही लेना है। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 80,000। तो मैंने ले लिया 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% डिवेंचर सब में ही आएगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 12% डिवेंचर पे ही भागवती ने ट्रेड किया है। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट कितने का था, इंटरेस्ट देखो यहाँ पे आया है 6 मंथ का था, तो मैंने ले लिया 6 डिवाइड बाय 12। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना आया, 4800 आया मेरा इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर ये 5 और मेरा इंटरेस्ट कितना आया 4800। ये भी सॉल्व हो गया। अब 1 तारीख 9वां महीना 2005 को वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वो परचेस कर रही है मिस भागवती। 1 तारीख 9वां महीना 2005 टू बैंक अकाउंट, नीचे लिख देंगे परचेस। कितना वो परचेस कर रही है 1 तारीख को, 700 रुपये। 700 रुपये मैंने लिखा। 700 नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगी, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 700 मल्टीप्लाई बाय, जब यहाँ पर हम लोगों को दिया है 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट करते हैं। सेम वैसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6वां वर्किंग नोट नंबर 2006 परचेस का इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं। कितना, नॉमिनल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट निकलता है, याद रखना, इंटू 12% इंटू कितने महीने के लिए है, 2 मंथ के लिए। आप लोग ना यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हैं फॉर 2 मंथ, तो पीछे जाके चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डिवाइड बाय 12, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 2 डिवाइड बाय 12 कितना आया, 1400 मुझे आ गया इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1400। अब मैं देखूंगी कि ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। इसने बोला एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, एक्स इंटरेस्ट में हम लोगों को वहाँ पे कम इंटरेस्ट जैसे निकाला था वैसे निकालना नहीं पड़ता, ये इजी होता है। 98 है ना, उन्होंने बोला है 98, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 98 करेंगे, जितना आया वहाँ पर हम लोग लिख देंगे। कितना आया, 68,600। 68,600, ये फर्स्ट वाला अभी ये हो गया। अब क्या है, मुझे 1 तारीख 12वां महीना 2005 को मैंने रिटर्न परचेस किया है, तो मैं यहाँ पे लिखी 1 तारीख 12वां महीना 2005 बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर कितना था, 6। वर्किंग नोट नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया। नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे परचेस। कितना परचेस किया उन्होंने, 12 को 400। नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगी, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ यूनिट को आ गया 40,000। अब मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी। 7वां 2005 क्या है, इंटरेस्ट ऑन परचेस। कितना है नॉमिनल वैल्यू, 40,000 है नॉमिनल वैल्यू, और कितने परसेंट के लिए, 12% के लिए। कितना उन्होंने मंथ आया यहाँ पर मंथ आया है 5 मंथ, तो 5 डिवाइड बाय 12 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 कितना आया, 2,000 मेरा आ गया इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,000। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए मैं देखूँगी कम है या एक्स है, तो इन्होंने क्या बोला है कि ये तो कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट के लिए 2 करना पड़ेगा, 7 और 8 कैलकुलेशन। कम इंटरेस्ट हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने के लिए। इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा मैं लिखती हूँ ताकि मुझे समझे। तो कम इंटरेस्ट, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है इसकी, 400, और कम इंटरेस्ट का प्राइस इन्होंने कितना दे दिया, नंबर ऑफ यूनिट कितनी, 400, कम इंटरेस्ट का प्राइस दे दिया 108, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 108। 400 मल्टीप्लाई बाय 108 करेंगे तो 43,200 आ रहा है। माइनस करेंगे इंटरेस्ट,
कितना 2000 इनको इंटरेस्ट मिला है, -2000, 41,200 आया मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या लिखूँगी, 7 और 8, कितना है मेरा 41,200। ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 31 तारीख को ही मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इंटरेस्ट कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर 31/12/2005 बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट है तो बस इंटरेस्ट के कॉलम में ही जाएगा, इतना याद रखना। 9 इंटरेस्ट अक्रूड, कितना है नॉमिनल वैल्यू, देखो यहाँ पे अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉमिनल वैल्यू मेरा कितना है डेबिट साइड में, 80,000, फिर 70,000, फिर 40,000। अब जो भी क्रेडिट साइड में उसको माइनस कर दूंगी मैं, 30,000, 1,60,000 आया मेरा। कितना है 1,60,000 आया, मैंने लिख दिया 1,60,000 इंटू 12% इंटू कितने महीने के लिए इंटरेस्ट मिला, 6 महीने के लिए, इंटू 12% इंटू 6/12 आ गया मेरा 9,600। इंटरेस्ट के कॉलम में मैं गई और मैंने वहाँ पे लिख दिया 9,600। अभी ये भी हो गया। अब 1 तारीख बाद दूसरा महीना 2006 को उन्होंने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। 1 तारीख दूसरा महीना 2006 को उन्होंने क्या कर दिया है, सेल बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल। कितना था, 9। सेल किया है उन्होंने, ठीक है। सेल कितने किया है उन्होंने, सेल उन्होंने किया है 900। नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी। नॉमिनल वैल्यू 100 है, 90,000 आ गई। अब हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 10, 1, 2, 2006, यहाँ पे था 1, 31, 12, 2005, डेट लिखना ज़रूरी है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेल, कितना है नॉमिनल वैल्यू सेल का, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू कितने महीने के लिए उन्होंने किया है, 1 मंथ के लिए ही उन्होंने किया, 1/12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 1/12 आया मेरा 900। मैंने लिख दिया यहाँ पर 900। वर्किंग नोट नंबर 10। अब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए चेक करूँगी कि ये जो है कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। क्या है ये, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट कैसे आएगा, नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय जितना भी रेट दे दिया है, 97। कितना आया, 87,300। अब सेल हुआ है तो हम लोगों को पता है सेल के साथ तो 2 एंट्री जाने वाली है, प्रॉफिट या लॉस की भी एंट्री जाने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 11, 1 तारीख दूसरा महीना 2006 का ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो पता करने के लिए। कैसे लिखूँगी, पहले लिखूँगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका, इसके ही सेल का। कितना आया था, 87,300 माइनस करूँगी WACC। WACC तो है नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ WACC, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट होल्ड इनटू बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना किया है, इंटरेस्ट पे ही जाना, यहाँ पे सेल पे जाना है, कितना किया है 900, उसी रेट का लेना है सोल्ड, 900 डिवाइड बाय होल्ड कितना किया है उन्होंने, जितना भी यहाँ पर डेबिट साइड में ऐड कर दो, क्रेडिट साइड में लेस कर दो। नंबर ऑफ यूनिट 800, 700, 400, माइनस करेंगे 300। ये माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसी का तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। कितना आया, 1600। सेम ऐसे ही बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालेंगे। डेबिट साइड का सारा ऐड कर दो,
और क्रेडिट साइड का माइनस कर दो 30,000। 1,57,3,000। इसकी वैल्यू आ गई 88,481 को मैंने माइनस कर देंगे